दिल्ली के सभी मित्रों को और मतदाताओं को मेरा नमस्कार। आखिरकार 5 फरवरी आ गई है जब आपको अपने अमूल्य मत का प्रयोग करना है और एक ऐसी सरकार चुननी है जो आपका विकास करे, दिल्ली का विकास करे। राजधानी की आज जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। आप राजधानी की समस्याओं को देखते हुए अपने मतदान का प्रयोग करें और जिनको लगता है अरविंद केजरीवाल ने काम किया है वो भी अपना मतदान करें। लेकिन ये ज़रूर सोच लें कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उसके बाद अगर दिल्ली की स्थिति आज ऐसी है तो 5 साल और काम करने के बाद कैसी होगी, इसका अंदाज़ा ज़रूर लगा लें। मतदान करने से पहले लोगों को ये ज़रूर सोचना होगा, एक तरफ 10 साल दिल्ली की सत्ता में रही अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिन्होंने बिजली, पानी और बस की टिकट फ्री तो की, लेकिन उसके अलावा दिल्ली में विकास का एक भी कार्य नहीं किया। दिल्ली की सड़कों की हालत, दिल्ली में सफाई की व्यवस्था, यमुना नदी में सफाई की व्यवस्था, सब आपके सामने है, किसी से कुछ नहीं छुपा है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 साल से दिल्ली की सत्ता में है ही नहीं, तो आप उनके काम का आकलन नहीं कर सकते। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के काम का आकलन करना है तो आपको केंद्र सरकार के कामों का आकलन करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के आसपास और पूरे देश में जिस तरह के काम किए हैं वो सबके लिए नज़ीर हैं। हालांकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं अरविंद केजरीवाल के कारण दिल्ली में लागू नहीं हुई, लेकिन अगर कल की डेट में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में आती है तो वो योजनाएं भी लागू होंगी, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत योजना। अभी करीब 2-3 महीने पहले की बात है, सफदरजंग में मेरे किसी रिलेटिव का हार्ट का ऑपरेशन था। उनके हार्ट में 3 स्टंट डलने थे। तो तभी डॉक्टर साहब ने बोला कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है? तो उन्होंने बोला हाँ जी है। तो उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आप आयुष्मान कार्ड के लिए एक फॉर्म भर दीजिए और नीचे काउंटर पर जमा कर दीजिए। 2-3 दिन के अंदर आपका केंद्र सरकार से अनुमति मिल जाएगी तो हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो जैसा डॉक्टर ने कहा हमने उसी तरह का काम किया। तभी एक महिला, ये इत्तेफाक हो सकता है, तभी एक मुस्लिम महिला मेरे पास आई जो डॉक्टर और मेरी बातें सुन रही थी। तो मुझे बोली कि आयुष्मान कार्ड क्या होता है और इससे फ्री में इलाज कैसे होता है। तो मैंने उनको सारी बातें बताई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है? तो मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं? तो उन्होंने कहीं पूर्वी दिल्ली का शायद बाबरपुर या कुछ ऐसा जगह का नाम बताया। उन्होंने कहा मैं बाबरपुर रहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, दिल्ली में ये आयुष्मान योजना जो है वो लागू नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार की योजना है और केजरीवाल ने इसे लागू नहीं किया है। तो वो महिला मेरे से बोली कि भैया आप मेरा भी करवा दो, मेरे पति का भी ऑपरेशन होना है तो आप उनका भी इससे करवा दो। मैंने कहा अभी तो हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, क्योंकि आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपका ये नहीं हो सकता। तो ये एक मामला है और मुझे लगता है ऐसे हज़ारों मामले होंगे दिल्ली में जिनको आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत है, जिनको मुफ्त इलाज की ज़रूरत है 5 लाख तक के, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। और अगर 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 5 लाख का और एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इन चुनाव में इसकी भी घोषणा की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, साथ में 5 लाख का और एक्स्ट्रा मिलेगा। उधर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी कई घोषणाएं की हैं और पिछले 10 सालों में भी उन्होंने कई घोषणाएं की थी। 10 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए और अब जो वो वादे कर रहे हैं वो कितने पूरे होंगे, ये दिल्ली की जनता भी जानती है और सभी लोग जानते हैं। चुनाव से ठीक पहले मैं और कोई बात कहना नहीं चाहता। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है किसे वोट करना है, किसे नकारना है, किसे सत्ता में बैठाना है। लेकिन बस मैं जनता से इतनी अपील करूँगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझ कर करें। अगर दिल्ली का विकास करना है
दिल्ली को अव्यवस्था से बचाना है, दिल्ली की सड़कों को सुधारना है, दिल्ली में नालियों को सुधारना है, दिल्ली में सफाई करवानी है, दिल्ली की यमुना जी को साफ स्वच्छ निर्मल बनाना है, तो आपको सोच समझकर वोट करना होगा। कौन इन चीज़ों को कर सकता है और कौन इन चीज़ों पर झूठे वादे कर सकता है, ये आपको सोचना होगा। बाकी पूरे सर्वे सामने हैं, लोगों की भावनाएं सामने हैं, टीवी चैनल द्वारा किए जा रहे लोगों के इंटरव्यू सामने हैं। उनको देखकर तो लगता है कि दिल्ली में बदलाव होकर रहेगा। तमाम डिस्कशन और डिबेट्स, लोगों से बात करके, लोगों से चुनाव के बारे में जानकर मैं भी एक नतीजे पर पहुंचा हूं। हालांकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, और ग्राउंड रिपोर्ट सुन के, देख के, पढ़ के मैं ये बता रहा हूं। मुझे लगता है दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 45 से 52 सीटें जीत सकती है। वहीं केजरीवाल 20 से 22 तक सीमित रह सकते हैं। बाकी दिल्ली की जनता क्या सोचती है, दिल्ली की जनता क्या सोचकर वोट करती है, इसका नतीजा तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, दिल्ली वोट करें, भरपूर वोट करें, और ऐसे वोट करें कि दिल्ली के विकास को भी पंख लग जाए। धन्यवाद।